મનીષ સિસોદિયાએ રાજીનામું આપ્યું છે। દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી પદેથી મનીષ સિસોદિયાનું રાજીનામું ગઈકાલે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। બાદમાં તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને અંતે આજે મનીષ સિસોદિયાએ રાજીનામું આપી દીધું છે। દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી પદેથી મનીષ સિસોદિયાએ રાજીનામું આપી દીધું છે। સમગ્ર ઘટનાક્રમની વાત કરવામાં આવે, લીકર કૌભાંડના કેસમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। 17મી નવેમ્બર 2021નો આ કેસ 22 જુલાઈ 2022 નવી દારૂ નીતિ લાગુ થઈ હતી। 30મી જુલાઈ 2022 સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ હતી। નવી દારૂ નીતિ પરત ખેંચાઈ 19 ઓગસ્ટ 2022 બાદમાં સિસોદિયાના ઘરે સીબીઆઈએ દરોડા પાડ્યા હતા। મનીષ સિસોદિયાની ગઈકાલે સીબીઆઈએ ધરપકડ કરેલી છે। है जिसको जानना भी बाकी है कि आखिर किन लोगों को मौका अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट में देंगे और किन किन विभागों को किन किन के दिया जा सकता है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का बजट पेश किया जाना है और अगले हफ्ते मतलब होली के बाद ये माना जा रहा है कि बजट पेश होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी नजर तो इसी बात पर को लेकर है शिरीन कि जो वित्त मंत्रालय है, मनीष सिसोदिया के पास जो वित्त मंत्रालय था वो जल्द से जल्द किसी एक मंत्री को देना होगा। वो बजट पेश करेगा। बजट पेश होना बहुत जरूरी है और ऐसे में बाकी जो मंत्रालय, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास करीबन 18 विभाग थे और जितने भी मंत्रालय और विभाग सत्येंद्र जैन के पास थे वो भी मनीष सिसोदिया के पास चले गए थे। तो ऐसे में ये लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कैसे कामकाज हो पाएगा, एक मंत्री इतने सारे विभागों में कैसे काम कर पाएगा। तो अब ये फिलहाल पार्टी ने तय कर लिया है कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद इन जो विभागों को है उनको बांट दिया जाए और दिल्ली का काम जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो दिल्ली का काम बिना रुके सुचारू रूप से आगे चलता रहे। और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने भी आज इस्तीफा दिया है, मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा, दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। दीपक, क्या इसे एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा पारदर्शिता की बात करती है और कहती है कि जो है सब कुछ सामने है। दोनों ही मंत्री इस वक्त अलग अलग मामलों में जिस तरीके से फंसे हुए हैं, तो ऐसे में एक मैसेज देने की भी कोशिश है क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके जो मंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कुछ गलत किया है या उन पे जो आरोप हैं वो साबित हो गए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है पूरी पार्टी का, खुद अरविंद केजरीवाल का, कि बेबुनियाद आरोप है और बेबुनियाद आरोपों में उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों के ऊपर लगातार इस तरीके से सरकारी एजेंसियों की तरफ से शिकंजा कसा जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो फिलहाल पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी ने भी कुछ गलत किया है, उन पर आरोप सिद्ध हो गए इसलिए उनसे इस्तीफा लिया जाए। लेकिन पार्टी ये जरूर कह रही है, सरकार ये जरूर कह रही है कि दिल्ली का कामकाज नहीं रुकना चाहिए। दिल्ली में इस वक्त कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें बहुत जरूरी काम होने बाकी हैं, चाहे वो दिल्ली की शिक्षा की बात करें या दिल्ली के स्वास्थ्य की बात करें, दिल्ली में बिजली और पानी की बात करें। जिन तमाम मॉडल्स को लेकर अरविंद केजरीवाल बाकी राज्यों में जाते हैं उन पर अगर काम रुक गए तो मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ेंगी, साथ ही साथ पार्टी के लिए भी बढ़ेगी। क्योंकि शिरीन 2024 के चुनाव के लिए पार्टी लगातार तैयार